करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेला ही लिखते हैं इंग्लिश में। अफवाह ये है कि तैमूर सिर्फ नवाब ही नहीं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। जब आपको उसको घुमाने ले जाना होता है तो आपको उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, बिकॉज ही इज सो बिजी Busy doing what? इंटरेक्टिंग विद मीडिया, यू नो। तेरे ही साथ शादी करूंगा मैं। तेरे से कौन शादी करेगा जिसको यही नहीं पता कि बर्फ किधर डालना है। कहाँ है वो तेरे वो सारे लोग जो छुपे रहते हैं, वो तेरे जो, एक मिनट मैं लेके आता हूँ उनको। मैं तो ऐसे ही डरता वरता नहीं मैं। हाय हाय लोग ओए, एटीट्यूड। ये तो यहाँ बैठे हैं ये लोग। ओए, ओए कहाँ? मैं भी देखूं इधर। ओए चलो ओए, ओए, चल 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 यहाँ से चल खड़ा हो। मैंने कुछ नहीं किया। खड़ा हो। मैंने बाजू में लेडीज। चलो चलो, हाँ लेडीज है, पता मुझे लेडीज। मैंने क्या किया? चलो चलो जल्दी चलो 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 चलो। ये मेरे को मारा। खड़े हो लाइन पे, लाइन पे खड़े हो। इधर 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 पाजी 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 इधर खड़े रहो। मैं आप लोगों को इनसे मिलवाता हूँ। ये वो लोग हैं जो सोनी को दिन रात लूटते हैं। दुनिया वालों ध्यान से देखो इन लोगों की शक्लें। इन लोगों ने शो बनाया या गिरोह बनाया है? वो देखो सामने चंबल की रानी बैठी है। वो देखो। बच्चा यादव जी यहाँ आइए। जी 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 जी। कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बेटा जरा कम फैलो, कितने फैलोगे और? भगवान कसम ये आदमी आधा सोनी पे आता है तो आधा सेट मैक्स पे आता है। एक चैनल में तो आ ही नहीं सकता ये। ये हमेशा कहता रहता है ना शो में बड़ा जोक्स का पिटारा। देखो अपना पिटारा देख साले, तेरे क्या पिटारे हैं। इसका पिटारा देखो। भारती जी आइए 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 आइए। कपिल ये तेरी कमो है ना दिल्ली वाली? हाँ जी हाँ जी। कम्मू बुआ। ये क्या सर पे चील का घोंसला बना रखा है? अगर किसी चील ने अंडे दे दिए तो पता नहीं क्या होगा। अरे सपना जी, ये है दुनिया की सबसे पहली औरत जो असेंबल्ड की गई है। और तू बार बार जो है तू हमेशा कहता ना, इसका एक फेमस डायलॉग है ना, 1 करोड़ 1 करोड़ हाँ, 1 करोड़ दे दो 1 करोड़ दे दो। कितने करोड़ चाहिए तुझे? पूरा चैनल चूस गया तू। और वो तेरा छावा जो है मुकेश, जो सुअर होता है। बेटा जिस दिन तुझे उसने धो दिया ना, तो अंदर से पता नहीं जिन निकलने वाला है तेरे अंदर से। वैसे इसको बड़ा शौक है ना मसाज देने का। आज मैं इसके लिए मसाज लेके आया हूँ। इसके लिए मसाज है भांजा मसाज। पूछ क्यों भांजा मसाज? इसमें क्या होता है? भांजा मसाज में ये होता है कि उसमें एक मामा होता है जो दिन रात मेहनत करता है, फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाता है। उसके बाद एक सुस्त भांजा आता है जो सिर्फ मामा का नाम ले लेकर लोगों से पैसे लूटता है। ये वो है। शर्मा जी। हाँ जी सर। बच्चों का आपसे एक सवाल है कि आपके ऐसे कौन से शौक हैं कि आप लौंडों को लौंडिया बना के पूरे करते हो?
अंदर क्या आफत आई हुई है। लेकिन सुमोना, इसकी मैं दाद देता हूं, कसम से मैं कहता हूं, माता रानी की कसम, ये रोज कुछ ना कुछ बन के आती है, लेकिन आज तक कॉमेडियन नहीं बन पाई। ये कॉमेडियन नहीं बन पाई। ये लड़कियों की चंकी पांडे। बेटे, मेरी माँ, कभी हंसाया भी करो। मुझे करीबन 20 एपिसोड हो चुके हैं आते हुए, कभी तो हंसा दो। क्या कसम से कहता हूँ, पुराने नोट बंद हो गए लेकिन इसके होंठ बंद नहीं। चलिए, एक दिन आएगा खुशियों का, हंसाएंगे ये। चंदन साहब, चंदू, आइए, इधर आइए, जाओ मालिक। आइए आइए। एक बात बताइए, इतने, अरे कहाँ जा रहे हो? एक बात बताइए कि इतने सालों से स्टेज पर आप रहे हो, तो सेलिब्रिटीज को आप देखते हो, आंख में क्यों नहीं देखते हो? आप आंख नीचे क्यों कर लेते हो? कॉन्फिडेंस कब आएगा आपके अंदर? अरे 100 एपिसोड हो गए, 2 चैनल बदल लिए हैं, अब मुझे लगता है तू शक्ल बदल ले तो शायद ठीक होगा। ये पहला चाय वाला है जिसका कुछ नहीं होगा। जिसका कुछ नहीं होगा। वैसे तू कपिल का दोस्त है ना? हाँ जी सर, कहते तो ऐसे ही हैं? वो गिटार वाला भी तेरा दोस्त है ना कपिल? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश, आप एक काम करिए, अकेले गिटार बजाओ। अकेले गिटार, पीछे कोई भी गिटार नहीं बजाएगा, कोई कुछ नहीं बजाएगा, अकेले बजाना। आज उसने पकड़ी नहीं, बेस नहीं, गिटार रही है। अकेले बजाइए। हाँ, नहीं कोई धुन सुनाओ अच्छी। और बेस गिटार में नहीं, दूसरी में बजा। अरे मैं कहता हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, दोस्ती आ रही है। उसको बेचारे को गिटार बजाना नहीं आता। बेटा, मैं कहूंगा ये गिटार की तारे ना खोलकर छत पर लगा, ताकि इसमें अपने कच्चे सुखा। ये पूरा शो जो है ये दोस्तों पे है। ये भी दोस्त, वो भी दोस्त, वो गिटार वाला भी दोस्त। मतलब क्या है ये, भाईचारा योजना चलाते हो तुम? हैं? मैं साल में 4 फिल्में करता हूँ। मतलब इनको ना मौत आ जाती है कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, ये आदमी 4 फिल्में करता क्यों? खुद महीने महीने में 8-8 शो करता है। वो तो है। चुप क्यों रहा है पीछे? कितना पैसे कमाओगे तुम लोग यार? बताओ, ए तू बता, कितने पैसे मिलते हैं तुझे शो के? है शो के कितने पैसे मिलते हैं? एक चल मिनट, तो बोलने बहुत मेरा आदमी कहाँ है? कौन? एक मिनट, मैं बताता हूँ। वो लिस्ट लेके आए। अरे लिस्ट नहीं है। ये बेटे, आज इसको पता नहीं, इसने कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन किया था, वो मैंने ले लिया। ये देख, ये तेरी है ना, तेरी सिग्नेचर है। ये तेरा सिग्नेचर है ना? दर्शकों, मैं आप लोगों को बताता हूं, इन सब ने मिलकर सोनी टीवी को लूटा है। मतलब मैं बताता हूँ, इतना लूटा इन लोगों ने, उन बेचारों के पास सिर्फ सूर्यवंशम के अलावा कोई चीज ही नहीं है दिखाने के लिए। ओ कालाबाजी, शिवाय। चलो खैर, बहुत अच्छी बात है। ये ले बेटा अपना कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह आप लोग पूरे भारत देश को इतना हंसाते हो, लगे रहो। थैंक यू भाजी। मैं तो कहता हूं, सोनी टीवी क्या, आजू बाजू के जितने भी चैनल हैं उनको लूटो। उनसे अगर दिल ना भरे तो न्यूज चैनल को लूटो। उससे भी दिल ना भरे तो एनिमल प्लेनेट में चले जाओ। वहां से दिल ना भरे तो चिड़ियाघर चले जाओ। हैं, जैसे शादियों में कैसे बाराती छुआरे लूटते हैं, लूटो, जितना लूट सकते हो लूटो।
कितना लूटेगा बे तू? किधर आ? लुट गया आज तो ये खुद कितना लुट गया। लूटेगा? मतलब कितनी प्रॉब्लम है। हर शो में मैं जब आता हूं मुझसे पूछता है कि कितने पैसे कमाते हो, क्या होता है, क्या करते हो। खैर, but they deserve it. जितना भी लूटते हैं they deserve it, क्योंकि सबसे ज्यादा ये लोग क्या देते हैं? खुशियां। ये लोग खुशियां देते हैं। थैंक यू भाजी, लव यू भाजी, बहुत थैंक यू सो मच। मतलब उससे बड़ी बात मेरे लिए जो है, मेरी माँ को खुशियां देते हैं। मेरी माँ जो है वो इनका शो देखती है, वो हंसती है, तो उससे बड़ी बात कोई नहीं है। ओके, तो जाओगे और बेइज्जती करवानी है अभी? अब जाओ जाओ, मेरे भी साथ में करवा रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। चुप जाओ, भाग जाओ। यो! पाजी, आज आप क्या खा के आए हो आज? क्या खा गया मतलब? इतना लगातार तो मैंने भी कभी नहीं बोला। तेरे ही पीछे जो माल मिला था वही खाया मैंने। पर पाजी क्या बात है पाजी, लव यू। थैंक यू जी। पर पाजी आप जो मर्जी कहो, लेकिन कमिटमेंट देखी मेरी आपने? मैंने आपको ट्वीट किया था कि आपकी गुड न्यूज से पहले हमारी गुड न्यूज आ जाएगी। कमिटमेंट का मैं हूं कि नहीं पक्का? मामा, ये बात मानता हूँ। हाँ, thank ये you, बात पाजी। मानता हूँ। मतलब ये तूने कमाल किया है। तू तो ऐसा बोला वाकई में कमाल तूने किया है। अबे बीवी ने कमाल किया है। एक मिनट मम्मी, तुम बहू को छोड़ के इधर शूटिंग में क्या कर रही हो? मम्मी माइक ले लो। मम्मी कहती वर्डन नहीं देंगे अंदर। मेरे को तो बहुत खुशी है, मेरी छोटी नन्ही सी आई है, प्यारी सी पोतरी, मैंने पता लेकिन वो तुझे अंदर नहीं सब जाने तो- देते। मैं बहुत खुश हूँ। ना रख लिया जी नहीं, आज रखेंगे। की रखना है? अल्लाह आप सोचा नहीं। बताओ क्या रखे? अक्षय कुमार रख देते हैं। चलो, थैंक यू मम्मा, लव यू। एक बार अक्षय पाजी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। सो अब वक्त है दोस्तों फिल्म गुड न्यूज से एक और सुपरस्टार को यहाँ पे इनवाइट करने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, सुप्रीमली टैलेंटेड सुपरस्टार करीना कपूर खान। वो बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी खुशी हो रही ना आपको देख के। करीना हमारे शो पे दूसरी बार आई है, बड़े साल पहले आई थी। उसके बाद आप आई नहीं, हमने वो चैनल ही छोड़ दिया। तो आज आप आई हैं। आपने बुलाया नहीं इसलिए शो बंद हो गया। दोबारा नहीं बुलाया इसलिए शो बंद हो गया। अरे हम तो पता है ये वहम है कि यहाँ पे सिर्फ फिल्में प्रमोट होती हैं। ऐसी बात नहीं करीना, आप जब आप चाहें, आपका दिल करे आप ऐसे कभी भी बुला लो, मैं आऊंगी यार। आप नंबर दे के फिल्म- जाना। अगर फिल्म- मैं फिल्म की क्या हर जरूरत है? शनिवार आपके घर के बाहर ना खड़ा हो गया तो मेरा नाम बदल देना आप। अच्छा, ये है करीना, लेकिन इन्होंने करिश्मा किया हुआ है। इतनी फिट, इतनी खूबसूरत, इतना ग्लो। मुझे पता आपके ना पीछे कभी कभी मुझे गोल चक्कर दिखता है ऐसे। अच्छा, मुझे लगता है कोई सुंदरता की देवी है। आज आपके पीछे लग रहा है। मेरे चक्कर क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्यों क्यों? क्योंकि छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी लवली 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 गॉर्जियस ब्यूटी आई है आपके घर। थैंक यू करीना। लक्ष्मी आई है आपके घर जी में जी यार। करीना, थैंक यू सो मच। अच्छा करीना, ये सही बताना, अब आप ये मत बोलना कि मैं योगा करती हूँ, मैं बहुत पानी पीती हूँ, मैं बहुत जूस पीती हूँ। सारे पीते हैं, कोई फर्क नहीं है ऐसा खास। सही बताना, इतनी खूबसूरती का राज क्या है? पीछे आप पूछिए सबको मैं क्या कर रही थी। क्या कर रही केले थी? के चिप्स खा रही थी मैं। बनाना वो चिप्स। तीखा वाला बनाना चिप्स ना, आई लव दैट। तो वो आई थिंक वो ग्लो का राज वही है कि मैं खाना खाती हूँ, खूब खाती हूँ। हम लोग खाते, हमारे केले सड़े गले निकलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए थैंक यू करीना। थैंक यू थैंक यू। आपको पता है करीना, हमारे यहाँ ना थोड़ा ग्लैमर का रिसेशन है। कहाँ आपके शो पे? जी। क्यों? बैठ जा आराम से। अर्चना जी बैठिए। वो तो वेरी गुड, ये सुन ले और ये बात गांठ बांध के रख ले कि मैं अच्छी हूँ। नहीं, मैं यंग लोगों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जब करीना लास्ट टाइम हमारे शो पे आई थी, तब भी हमारे 100 एपिसोड कंप्लीट हुए थे। आपको अजय सर के साथ आप आई थी जी, सिंघम सिंघम रिटर्न्स के के लिए। लिए। तो तब भी 100 एपिसोड हुए थे, आज भी 100 एपिसोड हो गए। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो करीना, जब तक कोई शो 100 एपिसोड पूरे नहीं कर लेता, आपको यकीन नहीं होता कि ये चलेगा, तब तक नहीं जाती आप?
सेंचुरी मारने की आदत हो गई है तो नए डायरेक्टरों के साथ भी नहीं काम करती What जब तक rubbish. 100 करोड़ नहीं करेगा वो डायरेक्टर तब तक नहीं करती है हाँ ये तो है। अक्षय कुमार के साथ काम करने की आदत हो गई है नाउ यू नो अभी अक्षय की फिल्म तो फिर ये कितने 300 पैसे करोड़ कमाती की है आपको बिल्कुल। पता होगा। तो जब आपने सैफ सर से शादी की थी उनकी 100 फिल्मों के बाद की थी कि पहले हाँ कर दी थी आपने? अभी इंशाल्लाह अभी 100% now he will complete 100 films. but I'm quite sure. he's not completed 100 films no आपका तो बस बात ही कुछ और है। आप बैंक बैलेंस की बात कर रहे थे ना मैं सुन रही थी पीछे। दो अब आते हैं उस बात पे। हाँ आजा अभी आजा आते आते धीरे धीरे नहीं, अभी आ जैसे जा। जैसे कपिल और आपके दोनों के साथ में मिला के मैं अभी देख बस शो को आगे बढ़ने दो थोड़ा अरे सा। करीना ने 3 साल पहले गुड न्यूज दी थी जब बड़ा प्यारा बेबी तैमूर, ऑफ कोर्स आप सब लोग जानते हैं जब तैमूर का जन्म हुआ था, और आज फिर दिसंबर में आप आई हैं, फिर गुड न्यूज लेकर आई हैं। ये मतलब गुड न्यूज आपने दिसंबर में देनी है, ये भी पक्का कंफर्म है? Well, I think that दिसंबर एक ऐसा महीना है, धमाकेदार महीना है, and I think that we should celebrate it. Actually. एक सेलिब्रेटरी है और आपका आज एक 100 एपिसोड भी चल रहा है। जी बिल्कुल। दिसंबर में। मेरी शादी भी दिसंबर में हुई थी। अच्छा देखिए। जी दिसंबर सही रहता है। दिसंबर जून जुलाई में शादियां होती ना जो, तो वो थोड़ा काम खराब हो जाता है। मेरी जून में हुई थी। आपकी जून में हुई थी? हाँ तो काम खराब ही हुआ है। अच्छा गुड न्यूज का पोस्टर सबने देखा है? Of course. उसमें अक्षय पाजी के हाथ में ना एक प्रिस्क्रिप्शन रहता है ऐसे जिसपे लिखा है कि वाइफ की सुनो। पाजी वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था कि आपकी पर्सनल पर्ची जेब से निकली थी? ये एक ऐसी पर्ची है जो सब मर्दों के पास है। तेरे पास भी होगी। कौन सी? ओह मना कर। मैं नहीं करना। तो पाजी आप मैडम की सुनते हैं प्रॉपर? हाँ बिल्कुल। अगर वो किसी काम के लिए मना कर दें या किसी फिल्म के लिए मना कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे? नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अक्षय कुमार इतने इनोसेंट नहीं, मैं नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता भाई। वेरी गुड पाजी, अच्छी बात है। अच्छी बात है, मतलब बीवी अपनी बीवी की सुनना बुरी बात है? नहीं नहीं बहुत अच्छी बात है। नहीं वेरी गुड। बुरी बात है? फिर बिल्कुल। एक बार अक्षय पाजी और करीना के लिए जोरदार तालियां। अक्षय पाजी और करीना से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बुला लेते हैं हमारे आज के दूसरे खास मेहमानों को। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा एक्टर एंड सिंगर दिलजीत दोसांझ एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड कियारा आडवाणी। वो कियारा, दिलजीत पाजी बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां हो जाए। कियारा, आई लव यू अक्षय पाजी थैंक यू। फॉर दिस। हीरोइन जो है आई लव यू सर। बता ना क्यों, आगे खुल के तो बोल क्योंकि आप यार। दोनों लड़के उधर बैठ गए और लड़कियां इधर है, इसलिए पाजी अब मेरे डायरेक्ट बुलवा रहे हो आप मेरे से। कियारा यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी। मतलब इसी में तू खुश हो जाएगा? मतलब ये दो लड़कियां वहां बैठी तो खुश? अपना यही है, अपन कौन सा अक्षय कुमार है? नहीं बस यही मैं कह रहा हूँ, इससे खुश है। इतना ही बस। अगर इन्होंने गलती से यहाँ पट पे हाथ लगा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा तेरा। ओहो एक काम करो यार, इधर आओ आप। मुझे ना इसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। 145 फिल्में, 145 हीरोइन तो होंगी उसमें, कुछ फिल्मों में डबल भी होंगी। 200-300 हीरोइन के साथ आप काम कर चुके हो। गरीब आदमी के 2 घंटे के लिए कोई हीरोइन नहीं है। अच्छा लगता है आपको ऐसे? मुझे अंदरूनी खुशी होती है। कियारा, दिल से मैं आपके साथ ही बैठा हुआ हूँ। आप यहाँ ये ना आप प्लीज। करीना, करीना ये तेरी मेरी आखिरी फिल्म है। अब तो कपिल के हाथ ही करियो फिल्में। सी अक्षय 100% हाँ साइड डील। हम भी कर ही सकते हैं, हाँ वो तो टाइम नहीं लगता, हम नहीं कर पा रहे। नहीं पाजी मैं आप प्लीज। ओ नहीं नहीं बैठो बैठो आप। बैठ तू तो नहीं मैं और यार मेरे उधर। में करीना, मेरे में नहीं कॉन्फिडेंस आता। अरे क्यों मुझे लगेंगे 4-5 साल और। नहीं क्यों डर रहे हो अक्षय से मैंने यार? देखा है आपको, सीधा फिल्मों में देखा था, अभी एकदम डायरेक्ट से आपके पास बैठ के मैंने निमोनिया ना हो जाए, थोड़ा होता है। बाकी दिलजीत पाजी आपके लिए एक बात कहनी चाहूंगा। जी भाई। क्या बात है, ठीक है। अरे ठीक है जी। मतलब मेरा भाई
एक तरफ करीना, एक तरफ क्यारा। पाजी वैसे आप इतने शर्मीले हो हाँ जी, हाँ जी। और इतनी खूबसूरती आसपास देख के मुंह में डायलॉग नहीं फंसते पाजी? नहीं, डायलॉग नहीं फंसते भाजी। भाई सीरियसली बताना, जब मैंने पहली बार करीना कपूर को देखा था ना, हाँ जी। तो मेरे मुंह से निकला वो तेरी दी करीना कपूर। आपके मुंह से क्या निकला था? पहले मुझे ना ऐसे सुबह उठ के शूट करना, जैसे अक्षय भाजी तो बहुत जल्दी उठते हैं, मुझे थोड़ा सुबह उठना थोड़ा मुश्किल होता था। अच्छा जी। तो जब मैं उड़ता पंजाब के शूट पे गया था ना, हाँ। तो मुझे याद है मैं बेड में से ऐसे उठा था, मैं कहा चल उठो आज करीना नाल काम करना ओहो, वो मोमेंट मुझे भूलता नहीं भाजी। वो बहुत खुशी वाला मोमेंट था मेरे, वाह। और बहुत बड़ी बात थी मैं उनके साथ। नहीं प्लीज प्लीज। क्यारा आपको बहुत बहुत मुबारक आपको कबीर सिंह में आपकी परफॉर्मेंस के लिए, और सुपर डुपर हिट फिल्म हुई है। और अच्छा, आपने कभी एक बात नोटिस की है? क्यारा उसमें प्रेग्नेंट थी उस फिल्म में, कबीर सिंह में, और इसमें भी प्रेग्नेंट है। तो आपका जो राइटर है वो गायनोकोलॉजिस्ट है? हाँ जी। गुड वन। भाजी अर्चना जी का सवाल था एक। हाँ, अब गोली मार मेरे कंधे से मार। जो है तो नहीं आज अर्चना जी खुद पूछेंगे, बताएं। बताएं। बहुत अच्छा। मुझे खुद नहीं, मुझे मैं पता जानता हूँ आपको खुद नहीं पता। इसने सारी उम्र किसी के और के कंधे पे बंदूक चलाई है। 14-15 सवाल है, इनको नहीं याद रहता। अच्छा, थोड़ा चल, कौन एज सा फैक्टर वाला भी सवाल? होता है। तो पाजी इनका ये सवाल था कि फिल्म में जैसे बच्चे की अदला बदली हो रही है, तो फिल्म में जब सारे चेक आए हैं वो सबके अपने अपने अकाउंट में आए हैं कि कहीं ये ना हो कि आपका चेक पाजी के अकाउंट में चला गया और पाजी शूटिंग छोड़ के चले गए, आए तो गए ही हैं पैसे। ऐसा कुछ तो नहीं हुआ? ये भाई इनका साहब, सवाल था। इस फिल्म में हो ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि सबको चेक चला गया, प्रोड्यूसर तो मैं हूँ, लास्ट में तो मेरा आएगा। मेरा तो चेक अभी तक आया ही नहीं है। अभी तक इन सब ने कमा लिया, मैंने अभी तक एक फूटी कौड़ी नहीं कमाई। उस पर आपने फिर कमाना भी तो इकट्ठा ही है ना, सूटकेस भर भर के। हाँ, सब तो ये लेकर जाएंगे। मतलब ये बर्दाश्त नहीं होता। मेरे बाद अगर पाजी के फाइनेंस पे किसी की नजर गई तो करीना की। मैंने उस दिन एक इंटरव्यू में भी देखा था, तो करीना से किसी ने पूछा कि आप ऐसा कुछ सवाल पूछा, तो इन्होंने कहा कि काश मैं भी इनके जितने पैसे ले लूं। तो पाजी देखो, इसमें बुरी बात कुछ थोड़ी ना। बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसी क्या बात, मतलब खुद घर में 2 बहनें हैं, दोनों लगे हुए इंडस्ट्री में हैं। बैंड्रा में आपको बताऊं, हर बिल्डिंग में एक फ्लैट है। कुछ भी बोल रहा है। भाड़ा नहीं आता सब बिल्डिंगों में से। सारे फ्लैट्स तो कपिल के हैं। वो तो मैं मान ही नहीं सकता, उसके लोखंडवाला में है। ओह, अच्छा ट्रेलर अर्चना लॉन्च, जी के मड आइलैंड में। ये इन्होंने एक लिया बंगलो और बाकी आसपास वालों को धमकी देके खाली करा लिए। तो इनके 5-6 तो मैंने भी देखे हैं। हाँ, उनको बोला भूत है, यहाँ भूत है, खुद भूत बन के आती है रात को। अब मेरे बंगले पर नजर है तेरी, हैं? अच्छा, फिल्म का जब ट्रेलर लॉन्च हुआ ना, तो करण जौहर साहब कह रहे थे कि दिलजीत जो है ये मेरे पार्टनर इन रिटेल क्राइम है। हाँ? पार्टनर इन क्राइम तो मुझे समझ आया, रिटेल क्राइम क्या होता है? पाजी रिटेल क्राइम के बारे में डिटेल में कुछ बताएंगे? मुझे कब समझ नहीं आया जो उन्होंने उस दिन बोला। तो आपने वैसे ही रिएक्शन दे दिया कि हाँ, अब thank क्या you। करूं, इतना बड़ा बंदा कुछ बोल रहा है। दिलजीत भाई, जैसे आपने कहा कि मुझे सुबह उठने में प्रॉब्लम होती थी, आप तीनों को क्या प्रॉब्लम कुछ आई? ऐसा कोई लालच देते थे आपको सुबह बुला के सेट पे कि जल्दी आ जाओ? इस फिल्म में तो मतलब हम 12-1 बजे फ्री हो जाते थे फिल्म से। लंच के पहले ही फ्री हो जाते थे और क्योंकि हम शिफ्ट आते ही थे आधी 9 रात को बजे। शुरू हो जाती होगी ना, आधी रात मतलब सुबह सुबह ही। सुन ले, तेरे मतलब की चीज है। मैं सच बोल रही सुबह 7 बजे शुरू किया कर, देख 12 बजे खत्म हो 12-1 जाएगा। बजे फ्री और But सारा दिन सच फ्री। में, if और you फिर अब work with तेरे तो Akshay बच्चा भी sir, आ गया है, अब तो तुझे टाइम भी चाहिए। तो मुझे भी ले लिया करो फिल्म में, मैं भी उठ जाऊंगा जल्दी। you'll be आजा, आजा। fine, सच में ऐसा होता है। आजा भाई। आपको पता मेरे को कितने लोग बोलते हैं आपकी और अक्षय पाजी की बड़ी मजेदार जोड़ी बनेगी। अरे मैं कहता हूँ आजा, इसमें क्या मेरे है? एक राइटर ने तो वो मैं खिलाड़ी तू नाड़ी पार्ट 2 भी लिख रखी है। हाँ? आ जाओ। आज सुना देना 15 मिनट काट में। दिया आपने। हैं? मैं खिलाड़ी तो ओ, बना रही सैफ को निकाल दिया। कपिल जी। I apologize from the depth of my heart. और बैठ उसके साथ, और बैठ। पाजी मैंने ना कहीं बात सुनी, अक्षय पाजी को किसी ने नरेशन देना था किसी फिल्म के लिए। इन्होंने कहा कि आजा बैठ जा, मैं पुणे जा रहा हूँ, तो मेरे साथ गाड़ी में बैठ। सेंस होती है अपनी अपनी, तो ये 5 मिनट में पता चल गया होगा कि नहीं है कुछ। तो आदमी जुहू में बैठा है इनके घर से, और 5 मिनट तक इनको पता चल गया था कि स्टोरी में दम नहीं है, लेकिन जानबूझ के पूना हाईवे पे इन्होंने उतार दिया उसको। सच में।
कहते तूने मुझे गंदी स्टोरी सुनाई है, चल अब तुझे यहाँ से ढूंढ ले बस, अगर जाती है तो। बट आई लाइक दैट पाजी। हेलो पुत्र। हाय नी बुआ वाली जाए नी मैं पुत्र से 100 एपिसोड हो गए नी। वाह पुत्र बुआ आ गया ना, मेरा पुत्र आया नी। क्यों आई? आ जाती जब भी मेहमान आते हैं। आए नी बुआ आ गई, तालियां तो बजाओ। हैं? मेरे पुत्र के 100 एपिसोड हो गए। ओए ओए मेला ही मेला। ओ नी मेरी करीनू, नी मेरी कियारू, नी मेरा अक्कू, आए नी मेरा बुग्गी तो जीतू भी आए मेरा पुत्र। आए नी तालियां बजाओ इनके लिए, मजा आ गया भाई। एक मिनट मैंने बात पूछनी है अपने बुग्गी से। पुत्र वो मिली कि नहीं? कौन? वो एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है, गुम है गुम है। पुत्र बुआ को बता, बुआ ने बालों से पकड़ के ढूंढनी है। इतना तू हंसती ना बुआ, तेरा कौवा बाहर आ जाना किस दिन। दलजीतू कैसा है मेरा पुत्र? आया नहीं मेरा दलजीतू, आया नहीं मेरे बुगरी नहीं, मैं सेल्फी स्टिक जैसा लड़का है। 2 मिनट घूर के देख लोगे ना आपका पाउट निकल आएगा। पुत्र ये क्या कर रहा तू? क्या? 100वां एपिसोड है, सिर्फ फ्रूट एक मेहमानों को खिलाएगा। है? वो क्या लेके आऊं? बुआ आ गई है, मटर पनीर की 15 मिनट में बुआ ने सब्जी बना देनी है। ये देखो, एक मिनट, चलो लो कुड़ियो फटाफट मटर छील दो मेरा पुत्र। रखा छील दो, कोई शर्माओ ना, कोई नहीं। दिलजीत पुत्र ये ले 20 रुपए, जा गली से पनीर लेके आ फटाफट लाया जाके मेरा पुत्र पनीर। तो इतना बड़ा स्टार 20 रुपए का पनीर मंगवा रही है तो 20 रुपए का कैली जेनर मंगाऊं इससे? कैली जेनर, एक बात बता पुत्र, कैली जेनर के फोटो के नीचे बड़े कमेंट करता तू है। करीनू इतना पागल है उसके पीछे कि वो 7 समुंदर पार फेस पैक लगाती, मुंह इसका लाल हो जाता है। वो ना तंग कर, वो शरीफ आदमी, ऐसा ना किया कर तू। वो तो शरीफ इधर ही बन के बैठा है, ये बोला जो है ना अंदर से बम का गोला। अर्चना जी लड़कियों को इतना पसंद करता है ना बहन जी, ये लेडी साइकिल में ही घूमता था। लेकिन हाँ, घंटी इसने जेंट्स साइकिल वाली लगाई होती थी। हुआ? क्या कैसी बातें कर रही तू? अक्षय भाजी क्या सोचेंगे इधर? वैसे एक बात बताऊं, वो जेंट्स घंटी वाली बात अक्षय जी की थी। वो डर के मारे मैंने बताई नहीं। लेकिन मैंने नहीं अक्की से बात करनी। क्यों? रहन दो, फायदा क्या बताने का। क्यों नहीं करनी बात? क्यों इतना प्यार करते हैं वो सबसे? नहीं मेरे से नहीं कोई प्यार करते यार। कम्मों पे कोई गाना नहीं, क्याली पे गाना है, करीना पे गाना, के हो गया। कम्मों का के साइलेंट है क्या? गाना ही नहीं बनाया कोई। तो बुआ कहाँ करीना, कहाँ क्यारा, कहाँ कम्मो? हट। कम्मो क्या? कम्मो किसी से कम है? करोल बाग जाके पूछ कम्मो कौन है। कम्मो मैं करीना बन चुकी हूँ, बस तेरा फूफा ही सैफ नहीं बना। और क्या, नहीं तो अगर तेरा फूफा सैफ बन जाता ना तो तेरा कजन तैमूर होता। वैसे करीनू लेके नहीं आई उसको। तैमूर को? नहीं सैफ को। तो सैफ इतने से? इतना सा था, मेरी गोद में खेलता था, तो उतना ही कहूंगी ना मैं। आपको क्या बताऊं, वो शर्मिला बहन जी ने छड़ जाना मेरे को, बोला कि मेरी शूटिंग है, आप बच्चे को संभालो। मैं पुआ दिल वाली, मैंने कहा ऐसे करती रहती थी। वो वाह मेरी वजह से निकला था, क्योंकि मैं ऐसे चुप कराती थी। बड़ा क्यूट था, मजा आ जाता था, इतना क्यूट था। लेकिन वो क्या है ना, आपको पता ही होगा, जब सीटी मारो तभी बच्चे सुसु करते हैं। लेकिन सैफ टारा नवाबों का बच्चा जब तक भाजी बिगुल ना बजे सुसु नहीं करता था। जो बिगुल पे सुसु करता था, नगाड़े पे क्या होता था? क्या होता? हाँ? क्या ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? वैसे एक बात बोलूं करीना, आए मेरी पुत की फिल्म आई थी ना, कभी खुशी कभी गम। अक्की मैं क्या बताऊं, मेरा तो जीना आराम हो गया था। मैं पेंजी घर से नहीं निकल पाती थी बाहर। हाँ, इतना लड़के देखते थे मुझे, दीवाने मेरे। एक दो देखते नहीं थे ना, फिर मैं करीना की तरह कह देती थी, कौन है जिसने मुझे पलट के नहीं देखा? Who is he? मेरी पीठ के पीछे अक्की पू 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 करते रहते थे। वो लोग नहीं करते थे, तेरे पीछे से ही आवाज आती थी। क्या होता है पू पू पू? वैसे वो गैस की प्रॉब्लम हर सुंदर लड़कियों को होती है।
और क्या, नहीं तो मैंने ट्रेलर देखा पुत, तेरे को है ना प्रॉब्लम, तेरा तो कुछ भी नहीं। पुआ जब करती थी 2 कदम आगे भाग जाती थी। लेकिन कोई बात नहीं पुत, पुआ सबकी चीजें ये लो सो एला पुत चूरन, थैंक यू। इसको गर्म पानी के साथ खाली पेट खाना है, तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर नहीं हुई ना तो सर्दियां रजाई गर्म करो। आए, घर का हीटर। उनकी तो गुड न्यूज आ रही है ना, तेरी कल अखबार में आनी है कि अक्षय कुमार के कहने पे कियारा और करीना ने महिला पीटी। ऐसा हो ही नहीं सकता, पीटी 100वां एपिसोड है, पुआ को भूल गया। आज बुलाओ मीडिया, फिर कंट्रोवर्सी करूं मैं कि मुझे इन दोनों लड़कियों ने पीटा। मारा थोड़ी देर को किसी ने। नहीं, तैयारी तो रखनी पड़ती है ना पहले। मेरे से उस टाइम नहीं होता। वैसे मैं एक बात बोलूं, करीनू आए नहीं, कितनी मक्खन जैसी कुड़ी। आपके बाल तो पुत बड़े सिल्की है। पुआ के देखो थोड़े रफ लग रहे हैं। ओह गॉड, फोटो खींचो, फोटो खींचना। हाँ, अब मैं खबर छुपाऊंगी कि 100वें एपिसोड पे करीना कपूर ने चलते शो में पुआ के बाल खींचे। नहीं, मजाक कर रही थी, ऐसे थोड़ी खबर कोई पा सकता है। नहीं, मेरा पुत्र गखी पाला मेरे नाल। एक मिनट, ये तूने उस दिन मुझे मारा था, पुआ का गला सूज गया, देख जरा। कहाँ सूजा? फोटो खींचो। ये भी मैं खबर छुपाऊंगी कि 100वें एपिसोड में पुआ को रास्ते से हटाने के लिए चलते शो में कपिल शर्मा ने पुआ का गला घोटा। करीना उसको नहीं लेके आए, वो तो किसको? छोटे से ले आते, मैं खेल लेती थोड़ा उसके साथ। तैमूर को? नहीं, सैफ को। यार मेरी आंखों में तो बचपन वाला ही है ना। चलो यार, निकलती हूँ मैं। गुड न्यूज है। चल मेरा पुत, बाय पुत, बाय। चलो जी, चलो। ओके करीना, आपके दादाजी द लेजेंडरी राज कपूर साहब के बारे में हमने सुना है कि एक कमरे में ना वो, उनको आम का बड़ा शौक था, आम खाने का। तो जिस कमरे में आम रख देते थे उसमें किसी को जाने नहीं देते थे। और आप तो उनकी पोती हैं, आपने कभी खाए उनके आम? हम आम चुराने की कोशिश करते थे बट कभी मिला नहीं, बिकॉज ही यूज्ड टू कीप देम सो सिक्योर, बचा के किसी कबर्ड में रख के, कबर्ड का बंद करके चाबी उनके पास रखते थे। अच्छा। बट ही यूज्ड टू ऑलवेज गिव करिश्मा, क्योंकि करिश्मा वाज हिज फेवरेट ग्रैंडचाइल्ड। तो Wow. जब भी लोलो उनसे आम मांगती थी तो he used to always say, लो बेटा, लो, and उसमें से I used to try and get one and sit behind the झूला and try and eat. तभी उनका नाम लोलो पड़ा। दिलजीत पाजी, पिछली बार आपने कुछ फिल्मों के नाम इंग्लिश में बताए थे। हाँ जी। पब्लिक में डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो इस बार उन्होंने कहा है कि कुछ सब्जियां हैं तो उनके नाम आपको इंग्लिश में बताने हैं। तो मैं सब्जियों के नाम आपके सामने ले रहा हूँ। Yes. करेला, करेले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? करेला ही लिखते हैं इंग्लिश में? नहीं, KERALA। वो तो केरला हो गया। अच्छा, केरला हो गया। पाजी क्या होता है करेले की इंग्लिश यार, आप बता दो। मैं तो नहीं पता। बिटर गॉड। तो हाँ, क्या बताया था? बिटर गॉड। बिटर सब्जी। बिटर गॉड। बिटर सब्जी। बिटर सब्जी। ओके, सो इन दिलजीत वर्ड ये हो गया बिटर सब्जी। एपिसोड के एंड में पूछ लेगा तो भी भूल जाएगा। भाई चीकू। चीकू इंग्लिश नहीं है? चीकू इज चीकू भाई। अब बताओ, देखा पढ़ी लिखी है हमारी ना। चीकू नहीं पता तो नहीं पता, कई बार नहीं आदमी ध्यान देता। लिव इट, चीकू महंगे बड़े, छोड़ो बड़ा। चलो आगे। आड़ू। आड़ू क्या होता है? Sweet potato। आपको आड़ू नहीं पता करीना? इनको तो भाई आड़ू हिंदी में भी नहीं पता, हमें इंग्लिश में कहाँ पता होगा। Peach, guys. Peach is not आड़ू। Peach। आड़ू is not peach. Listen, you illiterate guys. It's peach. Peach। Okay, last, Loki. बॉटल गॉड। बॉटल गॉड। बॉटल डॉल। क्या? बॉटल डॉग। बॉटल डॉल। अरे बॉटल गॉड। बॉटल गॉड? हाँ, गॉड। ये सब्जियां कब रब होने लगी भाई? GOURD, God. हाय एवरीवन, हाय। दिस इज कबीर सिंह। और कोई भी इसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा क्योंकि ये मेरी बंदी है। ये मेरी बंदी है। ए हट। बंदी क्या होता है रे? मैं सिर्फ सैटरडे संडे बंदी हूँ। मंडे टू फ्राइडे मिल, तेरे से ज्यादा बंदा लगती हूँ मैं।
बकवास कर रहे हैं। तो गुस्सा काय बोलती है? काय बोलती है गुस्सा? क्या गलत बोला मैंने? एक तो दारू पीने का इतना शौक है इसको, कल दारू नहीं मिली तो डीजल पी रहा था। तमीज से बात कर! तमीज से बात कर! I am सर्जन! ए ककड़ी टमाटर काटने वाले, काय का सर्जन रे? हे प्रीति, तू तो जानती है ना तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी जिद पे आ गया ना तो तेरे ही साथ शादी करूंगा मैं। तेरे ही साथ शादी करूंगा मैं। तेरे से कौन शादी करेगा जिसको यही नहीं पता कि बर्फ किधर डालना है। खैर मैं आपकी मैम बहुत फैन हूँ। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लाई है। गिफ्ट? हाँ, तोहफा रहता है ना। हाँ? हाँ, अभी नाला सुपर में सबसे महंगा यही मिला था मेरे को। क्या है? ओ ये प्याज। प्याज। ओ दो प्याज। हम लोग क्या गरीब लोग हैं, हमारे लिए सबसे महंगा यही रहता है। क्या स्टायर मारा है, वाह! They are actually looking beautiful. हैं? छोटे प्याज। Yeah, it's really pretty. वेरी नाइस, वेरी लुकिंग वेरी I think नाइस। you should wear that. अच्छा है ना, भुर्जी बनानी हो यहीं से काटा कट मेरे को आपसे भी एक सवाल था कियारा। पिक्चर जब हम लोग ये थिएटर में देखने जाएंगे तो टिकट लेके जाए कि रूम फ्रेशनर लेके जाए? नहीं मतलब मैं प्रोमो में देखी है ना, इनको गैस प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए पूछी मैं। अरे तो इसलिए दिखाया ना कि जो प्रेग्नेंट रहते हैं उनको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। प्रेग्नेंट रहते हो गैस का प्रॉब्लम? हाँ, तो मुकेश को भी गैस का प्रॉब्लम है, इसका क्या मतलब हुआ? मुकेश pregnant। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को पहले लगता था रात रात को बाहर घूमने के लिए जाता था मैं, उसको देखेगी जाके उधर। खैर दलजीत जी कैसे है? ठीक है। कल आपका बहुत नाम ली मैं मेरे घर पे। हाँ, मेरे घर पे ना 2 टीवी है, तो मैं पिक्चर देख रही थी उस पे 2 अलग अलग। तो घर वाले बोले क्या देख रही? मैं बोली दलजीत। पूछो कैसे? कैसे? एक पे आमिर खान की दिल आ रही थी और दूसरे पे सनी देओल की जीत आ रही थी। थोड़ा वर्ड प्ले रहता है हम लोग का। अच्छा आप मेरे को 2 घंटे के लिए नाला सोपारा में लगेंगे। लगेंगे मतलब? लगेंगे? हाँ मतलब आप लगेंगे उधर थोड़ा सा। चाहिए वहां पे, क्यों क्योंकि लगेंगे ना, ये? वो लेकिन फ्लैट खरीद रही ना मैं उधर, तो हाँ। मेरे को सौदा खरा खरा करवाने का था। खैर एनीवे मैम, आई हैव फर्स्ट टाइम, आप तो आ चुके पहले, सांप तो बहुत आते हैं। आई हैव ब्यूटी पार्लर, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। अच्छा। तो आपके लिए मसाज है की एंड का मसाज। ये इनका? हाँ, इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग ऐसे लिटाते हैं और उसको मैं तेल लगाती है और 1 घंटा उसको सोने देते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो 1 घंटे बाद उठता है, मेरे को बुलाता है, बोलता है मसाज की? मैं बोलती का? पूछते की? बोलती का? ऐसा चलता रहता है हम लोग का। फिर अगली मसाज अगली पिक्चर के लिए, अगली आपके लिए स्पेशल मसाज है कि उसके लिए भी आप आएंगे। लक्ष्मी बॉम्ब मसाज है हम लोग के पास। उसमें क्या होता है? सर का पिक्चर है लक्ष्मी बॉम्ब, क्या गेटअप ले ला अक्षय सर ने, जोरदार ताली पहले ही। लक्ष्मी बम मसाज में क्या करते हैं मैम, हम लोग कस्टमर को ऐसा बम की लड़ी रहता है ना, उस पे ऐसा लिटा देते हैं, फिर उससे लक्ष्मी मानते 1 करोड़ रुपया दे। अगर वो पैसा देता है तो ठीक है, वरना फिर उसका बॉक्स ऑफिस भड़म। अक्षय सर एक स्पेशल मसाज है, सोनी टीवी मसाज। अच्छा। वो क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, एक चैनल रहता है, वो ऐसा बहुत बड़ा शो बनाते हैं, उसमें बड़े बड़े लोग अपना फिल्म का प्रमोशन के लिए आते हैं, ठीक है। उसका जो प्रोड्यूसर रहता है ना, वो लेट नाइट रात को लेट शूटिंग रखता है, और एक हीरो रहती है वो अर्ली मॉर्निंग शूटिंग रखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जितने शो के आर्टिस्ट जो रहते हैं उनका तेल निकल जाता है।
तो ये तेल का क्या करे आप बताओ ना। तेल लगा दूंगा। खैर इससे पहले बहुत बड़ा जूता है, मेरा मुंह भी टूट सकता है। मैं चलती है, वो बड़े बड़े लोग आते हैं मैम इधर, साजिद नडियाड वाला है ना, वो भी आते हैं। वो पिछली बार आए थे, अपना नडियाड भूल गए, मैं उनको देने जा रही हूँ। मैं चलती, बाय। So guys, you know what? There are lots of rumors about celebrities and stars. Wow. I just wanted to confirm, is it true or false? Okay, करीना, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं कि अफवाह ये है मार्केट में कि तैमूर सिर्फ नवाब ही नहीं, बहुत बड़े सेलिब्रिटी भी हैं। तो जब आपको उसको घुमाने ले जाना होता है तो आपको उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। Is it true? अपने ही बच्चे मुझे उनका अपॉइंटमेंट लेना Yes, पड़ता है। because he's so busy Busy doing what? interacting with medias, you know. What rubbish. तो ये अफवाह है कि नहीं है? ये रबिश है। ये rubbish people you. गुड यस रबिश। तो अक्षय पाजी, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको जब किसी अपने यार दोस्त को मिलना होता है, आप उसको फिल्म में कास्ट कर लेते हैं, क्योंकि छुट्टी लेके मिलने जाने में आपका नुकसान काफी हो जाता है। तो आप उसको फिल्म में कोई ना कोई रोल देते हैं, इसी बहाने मुलाकात होती रहती है। 2-4 बार तो मैंने भी देखा आपके दोस्त हमारे शो में आते हैं। वो क्या आए हुए हैं? देख, आए हुए हैं, वो क्या? हेलो, वेलकम सर, वेलकम। तो ऑलमोस्ट ट्रू है ये। ओके, दिलजीत भाई, अफवाह ये है कि करण जौहर साहब को स्टाइलिश जूते इतने पसंद हैं कि उन्हें इंप्रेस करने के लिए आपने फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पे 80,000 के जूते पहने थे। नहीं, उनको इम्प्रेस करने के लिए नहीं पहने थे। लेकिन लेकिन पहने जूते थे। तो 80,000 के थे। ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, ट्रू। हाँ, तो आधी अफवाह सही है, आधी गलत है। ओके यार क्यारा, ये मैं अफवाह में बिलीव नहीं करता हूँ। अफवाह ये है कि आपको करीना का पू कैरेक्टर इतना पसंद आया कि आपने एक सीन में पू भी किया। तो ट्रेलर में है ना। हाँ, तो वो तो सच्ची है, ट्रेलर में देखा ही तो हमने। दिखाया ना। How dare you? ओके, दिलजीत पाजी, अफवाह ये है कि शूटिंग के दौरान आपने अक्षय पाजी से खेल खेल में इतनी शर्तें लगाई कि शूटिंग की आपको जो फिल्म की पेमेंट मिली वो तो सारी आप हार ही गए, उल्टा 3500 रुपया जेब से गया आपका। आपको 4,000 देना है। पाजी, आप इतनी शर्तें लगा लेते हो खेल खेल में, हर जगह से पैसे चाहिए। उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है यार? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं पाजी। तू कौन सा फ्री कर रहा है यहाँ शो? नहीं, हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं शो पे भी आया हूँ, वहां से भी लूं और इधर आके इनसे शर्त भी लगा के इनके भी छीन लूं, ऐसा नहीं है। ओके, कह रहा आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी मम्मी ने आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद बॉयफ्रेंड बनाने की परमिशन दे दी थी। इज इट ट्रू? मेरी मम्मी ने तो शादी के बाद भी दी हुई परमिशन, कहती है आई मीन थोड़ा बहुत, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में मेरा एक बॉयफ्रेंड था और मम्मी ने कहा क्योंकि अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ, मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना, because your board exams and all start. I said you can't have a boyfriend in the 10th standard. After the 10th standard you can do whatever you want. पर इसलिए कहा था ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दूँ। ध्यान दिया? हाँ, अरे वो बॉयफ्रेंड नहीं, पढ़ाई पे। हाँ, उसी पे। अक्षय बाजी, एक और अफवाह है कि आपका घर जो है 1st फ्लोर पे है, 3rd फ्लोर पे आपका ऑफिस है और 2nd फ्लोर पे आपका पर्सनल बैंक है। ट्रू। अच्छा करीना, आपके बारे में ये अफवाह है कि इंडस्ट्री की गॉसिप्स लेने के लिए आपका एक ग्रुप है जिसकी चेयरपर्सन आप है। हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं, प्लीज दिखाइए जरा। सपोज अगर आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, अच्छा तो आपको हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कुछ एक्टर्स हैं उनको उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मिनिस्ट्रीज देनी है, उनको डिपार्टमेंट देने हैं। हाँ, आप काजोल जी की हेल्प ले सकते हैं। हाँ। गॉसिप मिनिस्ट्री, करीना कपूर। क्या है कि उनका जो घर है ना वो एपी सेंटर है गॉसिप का। तो सुबह सुबह वो उठती हैं और क्या खबर लाए हो कि कुछ 10 कॉल जाते हैं और हर डिफरेंट टाइप ऑफ लोगों के पास जाते हैं, उनको खबर मिल जाता है। फिर जो उनको पता है, उनको कॉन्फर्मेशन की जरूरत है, फिर वो मुझे फोन करती है कि इज दिस ट्रू। तो फिर मैं अपने हिसाब से अगर मुझे बोलना हो तो बोल देता हूँ, वरना हम फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो एक ऑर्गेनिक सा एक प्रोसेस होता है। करण जी क्या है ये यार, प्रोड्यूसर। देख लो करीना,
पर उन्होंने खुद कहा है कि कॉन्फर्मेशन करण जौहर के यहाँ से आता है, एपी सेंटर तो करण जौहर है। No, but I agree with Karan. You agree with Karan or you agree with me? Karan. What rubbish! I don't know ये कहाँ से आया है। बहुत गलत न्यूज़ है। इंडस्ट्री से आया है। बहुत गलत न्यूज़ है। पर how do people know कि सुबह उठ के मैं क्या करती हूँ? बता तो रहे हैं। फोन तो हम ही को आता है ना। Well, I don't want to say मैं सुबह उठ के क्या करती हूँ, तो रहने दो। अरे यार ओहो यार अरे सर बधाई हो, कांग्रेचुलेशन ब्रो, बधाई हो। अरे आप भी लीजिए, अरे लीजिए सर, बधाई हो। ये लीजिए आप भी, अरे बधाई हो। अरे लीजिए ना यार, ऐसे क्या कर रहे हैं? 1 मिनट, नमस्ते। ये तो खाली है। तो हलवाई सामने बैठ के हंस रहा है, बनाएगा कौन यार? नहीं हम मजाक कर रहे हैं। दिलजीत जी नमस्ते, क्यारा जी नमस्ते, अक्षय जी नमस्ते, करीना कपूर जी लॉन्ग टाइम नो सी, नो ओशन, नो रिवर, नो वाटर, नो नदी, नो तालाब ना बोल दिया ऐसे ही मजे में ना। हम मजाक नहीं कर रहे, मिठाई हम लाए हैं, बड़ा मजा आएगा वैसे। लेकिन ये स्पेशल लड्डू, एक मिनट करीना जी के लिए हम स्पेशल लड्डू, ये वाले लड्डू आप नहीं खाएंगे, रुकिए। ये देखिए इनके लिए हम क्या लाए हैं, ये वाला स्पेशल लड्डू खाएंगे करीना। स्याही क्यों डाल रहा है? यार वो क्या है? अरे नवाब फैमिली से शाही लड्डू खाएंगे ना यार। शाही लड्डू, यू नो व्हाट आई मीन। ये तो हम मजाक के लिए बोल दिए सर, लेकिन सच में ये देखिए क्यूट वाला जोक था हमारा, क्योंकि क्या है कि हम थोड़ा जरूरत से ज्यादा क्यूट निकल आए हैं ना, ऐसा होता है। नहीं आप लोग जरा नजदीक से देख रहे हैं तो शायद आपको लग नहीं रहा होगा, थोड़ा ऐसा डिस्टेंस से हमें देखिए। तैमूर बाबा से कम क्यूट नहीं है, हम बता रहे हैं। तो बच्चा इनका बेबी जब बाहर निकलता है ना तो लोग फोटो खींचते हैं, और तू जब बाहर निकलता है लोग अपने बच्चों को अंदर खींचते हैं कि ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है। हट। करेक्ट हम ट्रक हैं, क्योंकि हमारा पीयूसी तो यही चेक करते हैं ना। लेकिन आपको सच बताएं, हमने देखा तैमूर बाबा को कल टशन में देखा हमने। टशन में तो करीना थी। नहीं आप समझ नहीं रहे हैं यार, जिसके मम्मी पापा सैफ अली खान और करीना कपूर हो, जिनके दादा दादी पटौती जी और शर्मिला टैगोर जी हो, वो बच्चा टशन में नहीं रहेगा तो और कौन टशन में रहेगा यार। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.